चैप्टर 232 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23101। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बरीरा के हवाले से 3 क़ज़िये सामने आए। इसके मालिक चाहते थे कि उसे बेच दें और विरासत को अपने लिए मशरूत कर लीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि ग़ुलाम की विरासत उसी को मिलती है जो इसे आज़ाद करता है। वो आज़ाद हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाह बाकी रखने या ना रखने का इख्तियार दे दिया और उसने अपने आप को इख्तियार कर ली, अपने ख़ावंद से निकाह ख़त्म कर दी। नीज़ लोग उसे सदक़ात की मद में कुछ देते थे तो वो हमें भी इसमें से कुछ हदिया कर देती थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस पर सदक़ा होता है और इसकी तरफ से तुम्हारे लिए हदिया होता है, लिहाजा तुम उसे खा सकते हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23102। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्से में वतर पढ़े हैं और सहरी तक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर पहुँचते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23103। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि उनके पास एक औरत आती थी जो इबादत में मेहनत व मशक्क़त बर्दाश्त करने के लिए हवाले से मशहूर थी। लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक दीन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो दायमी हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23104। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में नमाज़ पढ़ी जिस पर नक्श व निगार बने हुए थे। नमाज से फ़ारिग़ होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इसके नक्श व निगार ने अपनी तरफ मुतवज्जह कर ली था, इसलिए ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और मेरे पास एक सादा चादर ले आओ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23105। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक जब भारी हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर ही जितनी अल्लाह को मंजूर होती नमाज पढ़ लेते थे और जब इस सूरत की 30 या 40 आयत रह जाती तो खड़े हो जाते, फिर उनकी तिलावत करके सजदे में जाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23106। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग अपने अपने बच्चों को लाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाते थे। एक मरतबा एक बच्चे को लाया गया तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर पानी बहा दो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23107। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब सूरत बकरा की आखिरी आयत जो सूद से मुताल्लिक़ हैं नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ रवाना हुए और शराब की तिजारत को भी हराम करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23108। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसकी समाअत तमाम आवाज़ों को घेरे हुए है। एक झगड़ने वाली औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रही थी। मैं घर के एक कोने में होने के बावजूद इसकी बात नहीं सुन पा रही थी, लेकिन अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मुताल्लिक़ झगड़ा कर रही थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23109। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हज़रत हमज़ा अस्लमी एक मरतबा बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह,
मैं मुस्तकिल रोज़े रखने वाला आदमी हूँ, क्या मैं सफ़र में रोज़े रख सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो रख लो और चाहो तो ना रखो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23110। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक मादा होता है और फ़रश का मादा उनके आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23111। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्कीज़े में नबीज़ बनाया करते थे, और वो इस तरह कि हम लोग एक मुट्ठी किशमिश या खजूर लेकर उसे मुश्कीज़े में डाल देते और ऊपर से पानी डालते थे। रात भर वो यूं ही पड़ा रहता और सुबह होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नोश फरमा लेते। अगर दिन के वक्त ऐसा किया जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उसे नोश फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23112। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने फरमाया कि मेरे पास शाने की कोई हड्डी या तख्ती लेकर आओ कि मैं अबू बकर के लिए एक तहरीर लिखवा दूँ जिसमें इनसे इख्तिलाफ़ ना किया जा सके। जब अब्दुर्रहमान खड़े होने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, अल्लाह और मोमिनीन इस बात से इनकार कर देंगे कि आपके मामले में इख्तिलाफ़ किया जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23113। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जिससे हिसाब लिया जाएगा वो अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, अनक़रीब आसान हिसाब लिया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिसाब थोड़ी होगा, वो तो सरसरी पेशी होगी, और जिस शख्स से क़यामत के दिन हिसाब किताब में मुबाहसा किया गया वो तो अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23114। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़ीर, मुक़ीर, दबा और हंतम नामी बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23115। तर्जुमा। गज़ीफ़ बिन हारिस कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत रात के इब्तिदाई हिस्से में करते थे या आखिरी हिस्से में? इन्होंने फरमाया, कभी रात के इब्तिदाई हिस्से में गुस्ल फरमा लेते थे और कभी रात के आखिरी हिस्से में। इस पर मैंने अल्लाह अकबर कहकर अर्ज़ किया, शक्र है इस अल्लाह का जिसने उस मामले में वसअत रखी है। फिर मैंने पूछा, ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अव्वल हिस्से में वतर पढ़ते या आखिर में? इन्होंने फरमाया, कभी रात के इब्तिदाई हिस्से में वतर पढ़ लेते थे और कभी आखिरी हिस्से में। मैंने फिर अल्लाह अकबर कहकर अर्ज़ किया, शक्र है इस अल्लाह का जिसने उस मामले में वसअत रखी। फिर मैं पूछा, ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरी क़िरात फरमाते थे या सरी? इन्होंने फरमाया, कभी जहरी और कभी सरी। मैंने फिर अल्लाह अकबर कहकर अर्ज़ किया, इस अल्लाह का शक्र है जिसने उस मामले में भी वसअत रखी है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23116। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसूक मुँह की पाकीज़गी और रब की रज़ा का ज़रिया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23117। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल तरीन ईमान वाला वो आदमी होता है जिसके इख़लाक़ सबसे ज़्यादा उम्दा हूँ और वो अपने अहल ख़ाना के साथ सबसे ज़्यादा मेहरबान हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23118। तर्जुमा।
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مباشرت بھی کر لے تو اس بنا پر اس کے ذمے مہر واجب ہو جائے گا، اور اگر اس میں لوگ اختلاف کرنے لگیں تو بادشاہ اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23119۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص عورت کے چاروں کونوں کے درمیان بیٹھ جائے اور شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23120۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر لگنے والے مادہ منویہ کو دھو دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23121۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس رہنے یا دنیا لینے کا اختیار دیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم پر کوئی طلاق شمار نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23122۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23123۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، ایسی آیات ہی اس کتاب کی اصل ہیں اور کچھ آیات متشابہات میں سے بھی ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے چل پڑتے ہیں تاکہ فتنہ پھیلائیں اور اس کی تعویل حاصل کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور علمی مضبوطی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو عقلمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآنی آیات میں جھگڑ رہے ہیں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی مراد ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23124۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص مشقت اور برداشت کر کے تلاوت کرے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23125۔ ترجمہ، ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور مسرق حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ اے ام المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، ان میں سے ایک صحابی افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز میں بھی، جبکہ دوسرے صحابی افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور نماز میں بھی۔ انہوں نے فرمایا کہ افطار اور نماز میں عجلت کون کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے، اور دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23126۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میرا حساب آسان کر دیجئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نامہ اعمال دیکھا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ عائشہ، اس دن جس شخص سے حساب کتاب میں مباحثہ ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور مسلمان کو جو تکلیف حتیٰ کہ کوئی گھنٹہ بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات،
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23127। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे सीने और हलक़ के दरमियान हुई। इस दिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए तो उनके हाथ में ताज़ा मसूक़त थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्दगी के साथ मसूक़ फरमाई कि इससे पहले मैंने इस तरह मसूक़ करते हुए कभी नहीं देखा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ ऊपर करके वो मुझे देने लगे तो वो मसूक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से गिर गई। ये देखकर मैं वो दुआएं पढ़ने लगी जो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मौका पर पढ़ते थे, लेकिन इस मौका पर इन्होंने वो दुआएं नहीं पढ़ी थीं। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा और फरमाया रफ़ीक़ आला, और उसी दम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक परवाज़ कर गई। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिन मेरे और उनके लाभ को जुमा फरमाया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23128। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह हो जाती तो 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23129। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हमारे पास एक पर्दा था जिस पर किसी परिंदे की तस्वीर बनी हुई थी। जब कोई आदमी घर में दाखिल होता तो सबसे पहले इसकी नज़र उसी पर पड़ती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा, इस पर्दे को बदल दो। मैं जब भी घर में आता हूँ और इस पर मेरी नज़र पड़ती है तो मुझे दुनिया याद आ जाती है। उसी तरह हमारे पास एक चादर थी जिसके मुतालिक हम ये कहते थे कि इसके नक्शवाओ निगार रेशम के हैं, हम उसे ओढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23130। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रहने वाले सांपों को कत्ल करने से मना फरमाया है, सिवाय इन सांपों के जो दम कटे हों या दो धारी हों, क्योंकि ऐसे सांप बीनाई को ज़ायल कर देते हैं और औरतों के पीठ से हमल ज़ाया कर देते हैं, और जो शख्स इन सांपों को छोड़ दे वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23131। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाते और रोज़े से होते, फिर पूछते कि आज सुबह तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे खिला सको। वो जवाब देती कि नहीं, आज हमारे पास सुबह के उस वक्त कुछ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि फिर मैं रोज़े से ही हूँ, और कभी आते और हज़रत आयशा कह देती कि हमारे पास कहीं से हदिया है जो हमने आपके लिए रखा हुआ है, जैसा कि एक मौका पर हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो किया है। इन्होंने अर्ज़ किया कि हैस एक कसम का हलवा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने सुबह तो रोज़े की नीयत की थी, फिर उसे तनावल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23132। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात के साथ नमाज की फ़जीलत तन्हा नमाज पढ़ने पर 25 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23133। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ अलूफ़ात में मुझसे फरमाया, ए आयशा, वो सोना किया हवा, वो 5 से 9 के दरमियान कुछ अशरफीन लेकर आएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से पलटने और फरमाने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से किस गुमान के साथ मिलेगा जबकि उसके पास ये अशरफीन मौजूद हों, इन्हें खर्च कर दो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23134। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू व सुजूद में बकसरते सुबुहिल कल्लियाउम रबना अबिंदीक रब अगूफली कहते थे और कुरान पर अमल फरमाते थे। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23135। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमाई का मुनाफा तावान ज़मानत के साथ वाबस्ता होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23136। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतें इतनी मुख्तसर पढ़ते थे कि मैं कहती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फ़ातिहा भी पढ़ी है या नहीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23137। तर्जुमा। असूद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किया करते थे। इन्होंने फरमाया कि अपने अहल खाना के साथ घर के छोटे मोटे कामों में लगे रहते थे और जब नमाज का वक्त आता तो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23138। तर्जुमा। मुसर्रुफ़ कहते हैं कि एक मर्तबा वो हज़रत आयशा के पास आए और अर्ज़ किया, ए उम्मुल-मोमिनीन, किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। इन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, तुम इन 3 बातों से क्यों गाफिल हो? जो शख्स भी तुम्हारे सामने ये बातें बयान करे वो झूठ बोलता है। जो शख्स तुमसे ये बयान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो वो झूठ बोलता है। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत फरमाई, निगाहें इसका इदराक नहीं कर सकती और वो निगाहों का इदराक रखता है। नीज़ ये आयत कि किसी इंसान की ये ताकत नहीं है कि अल्लाह से इस बातें करे सिवाय इसके कि वो वही के ज़रिए हो या पर्दा के पीछे से हो। और जो शख्स तुम्हें आइंदा कल की खबरें दे वो झूठ बोलता है। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश बरसाता है और वही जानता है कि माओं के रहम में किया है। और जो शख्स तुम्हें ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ छुपाया है तो वो भी झूठ बोलता है। फिर इन्होंने ये आयत तिलावत फरमाई, ए रसूल, वो तमाम चीज़ें पहुंचा दीजिए जो आप पर नाज़ल की गई हैं। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल अमीन को 2 मरतबा उनकी असली शक्ल वाऊ सूरत में देखा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23139। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार या इसकी शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, इसलिए उसे पानी से ठंडा किया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23140। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार या इसकी शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है, इसलिए उसे पानी से ठंडा किया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23141। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि दूर जाहलियत में कुरैश के लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये रोज़ा रखते थे। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखते रहे और सहाबा को ये रोज़ा रखने का हुक्म देते रहे। फिर जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान ही के रोज़े रखने लगे और आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया। अब जो चाहे वो रोज़ा रख ले और जो चाहे ना रखे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23142। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि हिंद ने आकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आबू सुफियान एक ऐसे आदमी हैं जिनमें किफ़ायत शारी का मादा कुछ ज़्यादा ही है और मेरे पास सिर्फ़ वही कुछ होता है जो वो घर में लाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके माल में से इतना ले लिया करो जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को काफ़ी हो जाए, लेकिन ये हो भले तरीक़े से। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 23,143۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مہینہ ایسا گزر جاتا تھا جس میں وہ آگ تک نہیں جلاتے تھے اور ان کے پاس کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ کہیں سے گوشت آ جائے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,144۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,145۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے کسی پر دم فرماتے تو اس پر داہنا ہاتھ پھیراتے اور یہ دعا پڑھتے، اے لوگوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور فرما، اسے شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,146۔ ترجمہ۔ روبن زبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے فرمایا، بھانجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں کبھی بھی عصر کے بعد 2 رکعتیں ترک نہیں فرمائیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,147۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو میں ان کے اور قبلہ کے درمیان بستر پر لیٹی ہوتی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے لگتے تو مجھے جگہ دیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,148۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دی، جس کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے فلاں کام کر لی ہے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,149۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکف ہوتے اور مسجد سے اپنا سر باہر نکال دیتے، میں اسے کنگھی کر دیتی حالانکہ میں ایام سے ہوتی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,150۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے اور 5ویں جوڑے پر وتر بناتے تھے اور اسی پر بیٹھ کر سلام پھیراتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,151۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب اس کا صرف شانہ باقی بچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں سمجھو کہ اس شانے کے علاوہ سب کچھ بچ گیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,152۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,153۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,154۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23155। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि उनके पास एक औरत आती थी जो इबादत में मेहनत व मशक्क़त बर्दाश्त करने के हवाले से मशहूर थी। इन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ और अपने ऊपर इन चीज़ों को लाज़िम किया करो जिनकी तुम में ताकत भी हो, वालला अल्लाह ताला नहीं इकताएगा बल्कि तुम ही उकता जाओगे। अल्लाह के नज़दीक दीन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जो दायमी हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23156। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना पेश कर दी जाए और नमाज भी खड़ी हो जाए तो पहले खाना खाली करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23157। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महीना 29 का होता है। लोगों ने हज़रत आयशा से उसका ज़िक्र किया तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान की बख्शिश फरमाए, इन्हीं वहम हो गया है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, बाज़ औक़ात महीना 29 दिन का भी होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23158। तर्जुमा। मूसा जहनी कहते हैं कि लोग माह रमज़ान में एक बड़ा प्याला लेकर आए। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसमें 8, 9 या 10 रतल पानी होगा, तो मुजाहिद ने बताया कि मुझे हज़रत आयशा ने यह हदीस सुनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पानी से गुस्ल फरमा लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23159। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक दफ़ा बकरीद के करीब अहल देहात में गोनिया की बीमारी फैल गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का गोश्त खाओ और सिर्फ 3 दिन तक ज़ख़ीरा करके रखो। इस वाक़ये के बाद कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोग अपनी कुर्बानी के जानवरों से फ़ायदा उठाते थे और उनकी चर्बी पिघला लिया करते थे और इसके मुश्कीज़े बना लिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अब क्या हवा? लोगों ने अर्ज़ किया कि आपने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो इस बीमारी की वजह से मना किया था जो फैल रही थी, अब तुम उसे खाओ, सदका करो या ज़ख़ीरा करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23160। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में कुछ लोगों की इयादत के लिए बारगाह नबुव्वत में हाज़िरी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैठकर नमाज़ पढ़ाई और लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैठने का इशारा कर दी और नमाज से फ़ारिग़ होकर फरमाया, इमाम उसी लिए मुक़र्रर किया जाता है कि इसकी इक़्तिदा की जाए। जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23161। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा की रूह कब्ज़ा हो गई है। मेरा गुमान ये है कि अगर वो कुछ बोल सकती तो कुछ सदका करने का हुक्म देती। अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका करूँ तो क्या इन्हें इसका अजर मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23162। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हज़रत हबीबा और सलमा ने एक मरतबा एक कनीसे का तज़किरा किया जो इन्होंने हबशा में देखा था और जिसमें तस्वीर भी थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों में जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता था तो वो इसके कब्र पर मस्जिद बना लेते थे और वहाँ ये तस्वीरें बना लेते थे। वो लोग क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन मखलूक होंगे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23163। तर्जुमा।
हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मरतबा मरज़ अलूफ़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे कुछ साथियों को मेरे पास बुलाओ। मैंने अर्ज़ किया अबू बकर को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया उम्र को, फरमाया नहीं। मैं अर्ज़ किया उम्र को, फरमाया नहीं। मैं अर्ज़ किया उस्मान को बुलाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए फरमाया और उनके साथ सरगोशी में बातें करने लगे। इस दौरान हज़रत उस्मान के चेहरे का रंग बदलता रहा। फिर जब यौम अलदार के मौका पर हज़रत उस्मान का मुहासरा किया गया तो हमने उनसे कहा अमीर अल मोमिनीन, आप कताल क्यों नहीं करते? इन्होंने फरमाया नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक अहद लिया था, मैं इस पर साबित कदम रहूँगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23164। तर्जुमा कैसरा कहते हैं कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रात के वक्त बनो आमिर के चश्मे के करीब पहुंची तो वहां कुत्ते भौंकने लगे। हज़रत आयशा ने पूछा ये कौन सा चश्मा है? लोगों ने बताया मकाम हवाब का चश्मा। इसका नाम सुनते ही इन्होंने फरमाया मेरा ख्याल है कि अब मैं यहीं से वापस जाऊंगी। उनके किसी हमराही ने कहा कि आप चलती रहीं, मुसलमान आपको देखेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह इनके दरमियान सुलह करवा दे। इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था तुम में से एक औरत की उस वक्त क्या कैफियत होगी जिस पर मकाम हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23165। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सांपों को जो दम कटे हूँ या दौधारी हूँ मारने का हुक्म देते थे क्योंकि ऐसे सांप बीनाई को ज़ायल कर देते हैं और औरतों के पीठ से हमल ज़ाया कर देते हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23166। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग अपने अपने बच्चों को लाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाते थे। एक मरतबा एक बच्चे को लाया गया तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर पानी बहा दो। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23167। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत की तफसील यूँ मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोते थे, फिर नमाज जैसा वज़ू फरमाते थे, फिर सर के बालों की जड़ों का खलाल फरमाते थे और जब यकीन हो जाता कि खाल तक हाथ पहुँच गया है तो 3 मरतबा पानी बहाते फिर बाकी जिस्म पर पानी डालते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23168। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रात की नमाज बैठकर पढ़ते हुए नहीं देखा। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक जब भारी हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही जितनी अल्लाह को मंजूर होती नमाज पढ़ लेते थे और जब इस सूरत की 30 या 40 आयत रह जाती तो खड़े हो जाते फिर उनकी तिलावत करके सजदे में जाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23169। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ एक कैदी को लेकर आए। मैं औरतों के साथ लगकर इससे गाफिल हो गई और वो भाग गया। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो फरमाया वो कैदी कहाँ गया? मैंने अर्ज़ किया कि मैं औरतों के साथ लगकर गाफिल हो गई थी, उसी दौरान वो भाग गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह करे तुम्हारे हाथ टूटें, ये तुमने किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर जाकर लोगों में उसकी मनादी करा दी। लोग उसकी तलाश में निकले और उसे पकड़ लाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो मैं अपने हाथों को अलट पलट कर देख रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें क्या हवा, तुम दीवानी तो नहीं हो गई? मैंने अर्ज़ किया कि आपने मुझे बद्दुआ दी थी, इसलिए मैं अपने हाथ पलट कर देख रही हूँ कि उनमें से कौन सा हाथ टूटेगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद फरमाया ए अल्लाह,
मैं भी एक इंसान हूँ और दूसरे इंसानों की तरह मुझे भी गुस्सा आता है। स्वामी ने जिस मोमिन मर्द व औरत को बद्दुआ दी हो तो उसे इसके हक़ में तज़किया और तहारत का सबब बना दे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23170। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे मुसलसल पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक की वसीयत करते रहे, हत्ता कि मुझे ये गुमान होने लगा कि वो उसे वारिस करार दे देंगे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23171। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं छोड़ते थे जिसमें सलीब का निशान बना हुआ हो, यहाँ तक कि उसे ख़त्म कर देता। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23172। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की अज़ान और नमाज के दरमियान 2 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23173। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात में उनके मुँह में दवा टपका दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इशारा से मना करते रह गए कि मेरे मुँह में दवा ना डालो। हम समझे कि ये उसी तरह है जैसे हर बीमार दवाई को नापसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इफ़ाक़ा हुआ तो फरमाया, किया मैंने तुम्हें इस बात से मना नहीं किया था कि मेरे मुँह में दवा ना डालो। अब अब्बास के अलावा इस घर में कोई भी ऐसा ना रहे जिसके मुँह में दवा ना डाली जाए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मौजूद नहीं थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23174। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो इसके लिए बाइस अजर और कफ़ारा बन जाती है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23175। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म और ग़ैर मख़तून हालत में जुमा किए जाओगे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मर्द व औरत एक दूसरे को देख रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, उस वक्त का मामला इससे बहुत सख्त होगा कि लोग इस तरफ तवज्जो कर सकें। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23176। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि हमारे पास एक पर्दा था जिस पर किसी परिंदे की तस्वीर बनी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा, इस पर्दे को बदल दो। मैं जब भी घर में आता हूँ और इस पर मेरी नज़र पड़ती है तो मुझे दुनिया याद आ जाती है। उसी तरह हमारे पास एक चादर थी जिसके मुताल्लिक़ हम ये कहते थे कि इसके नक्शवाओ निगार रेशम के हैं, हम उसे ओढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23177। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मर्तबा मेरे पास एक यहूदी औरत कुछ मांगने आई और कहने लगी कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब क़ब्र से बचाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हमें क़ब्र में अज़ाब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, और सवारी पर सवार हो गए। उसी दौरान सूरज ग्रहण हो गया। मैं भी निकली और दीगर अज़वाज मतहरात के साथ अभी हुज्रों के दरमियान ही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। वो अपने मसला पर तशरीफ़ ले गए। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज की नीयत बांध ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़याम किया, फिर तवील रुकू किया, फिर सर उठाकर काफ़ी देर तक खड़े रहे, फिर दोबारा तवील रुकू किया, फिर सर उठाकर तवील क़याम किया, फिर लंबा सजदा किया, फिर खड़े हुए। लेकिन इस मर्तबा का क़याम पहली रकत की निस्बत मुख्तसर था। उसी तरह पहला रुकू पहली रकत के पहले रुकू, क़याम पहले क़याम से, दूसरा रुकू पहले रुकू से और सजदा पहले सजदा की निस्बत मुख्तसर था।
تھا, इस तरह 4 रुकू और 4 सजदे हुए. उसी दौरान सूरज भी रूपोश हो गया. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में तुम्हारी आजमाइश इस तरह होगी जैसे दज्जाल के जरिए आजमाइश होगी. इसके बाद मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगते हुए सुना. मसनद अहमद. किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात. बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात. हदीस नंबर 23178. तर्जुमा. हज़रत ज़रारा से रिवायत है कि हज़रत साद बिन हश्शाम बिन आमिर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी. फिर अल्लाह ताला के रास्ता में जिहाद का इरादा किया तो वो मदीना मुनव्वरा आ गए और अपनी ज़मीन वग़ैरह बेचने का इरादा किया ताकि इसके ज़रिए से असलहा और घोड़े वग़ैरह ख़रीद सकें और मरते दम तक रूम वालों से जिहाद करें. तो जब वो मदीना मुनव्वरा में आ गए और मदीना वालों में से कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो इन्होंने हज़रत साद को इस तरह करने से मना किया और इनको बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में 6 आदमियों ने भी उसी तरह का इरादा किया था. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी इस तरह करने से रोक दिया था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी में नमूना नहीं है. जब मदीना वालों ने हज़रत साद से ये हदीस बयान की तो इन्होंने अपनी इस बीवी से रुजू किया जिसको वो तलाक दे चुके थे और अपने इस रुजू करने पर लोगों को गवाह बना लिया. फिर वो हज़रत इब्न अब्बास की तरफ आए तो उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में पूछा तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि क्या मैं तुझे वो आदमी ना बताऊं जो ज़मीन वालों में से सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में जानता है. हज़रत साद ने कहा कि वो कौन है. हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, हज़रत आयशा. तो उनकी तरफ जा और उनसे पूछे, फिर इसके बाद मेरे पास आ और वो जो जवाब दी मुझे भी इससे बाखबर करना. हज़रत साद ने कहा कि मैं फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ चला और पहले मैं हकीम बिन अफ़ल के पास आया और उनसे कहा कि मुझे हज़रत आयशा की तरफ लेकर चलो. वो कहने लगे कि मैं तुझे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इन्हें इस बात से रोका था कि वो उन 2 गिरोहों अली और मुआविया के दरमियान कुछ ना कहीं तो इन्होंने ना माना और चली गईं. हज़रत साद कहते हैं कि मैंने उन पर कसम डाली तो वो हमारे साथ हज़रत आयशा की तरफ आने के लिए चल पड़े और हमने इजाज़त तलब की. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हमें इजाज़त दी और हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हकीम बिन अफ़ल को पहचान लिया और फरमाया, किया ये हकीम हैं? हकीम कहने लगे कि जी हैं. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, तेरे साथ कौन है? हकीम ने कहा कि साद बिन हश्शाम हैं. आप आयशा ने फरमाया, हश्शाम कौन है? हकीम ने कहा कि आमिर का बेटा. हज़रत आयशा ने आमिर पर रहम की दुआ फरमाई और अच्छे कलमात कहे. मैंने अर्ज़ किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ के बारे में बताइए. हज़रत आयशा ने फरमाया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने अर्ज़ किया, पढ़ता हूँ. हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ कुरान ही तो था. हज़रत साद कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं उठ खड़ा होकर जाऊँ और मरते दम तक किसी से कुछ ना पूछूँ. फिर मुझे ख़याल आया तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के क़याम के बारे में बताइए. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, किया तुमने या अधा अल-मज़्मल नहीं पढ़ी? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस सूरत की इब्तिदा ही में रात का क़याम फ़र्ज़ कर दी था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम ने 1 साल रात को क़याम फरमाया और अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिरी हिस्सा को 12 महीनों तक आसमान में रोक दिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में तख़फ़ीफ़ नाज़िल फरमाई तो फिर रात का क़याम तहज्जुद फ़र्ज़ होने के बाद नफ़ल हो गया. हज़रत साद ने फरमाया कि हम आपके लिए मसूक़ा और वज़ू का पानी तैयार रखते थे तो अल्लाह ताला आपको रात को जब चाहता बेदार कर देता तो आप मसूक़ा फरमाते और वज़ू फरमाते और 9 रकात नमाज़ पढ़ते. इन रुकतों में ना बैठते सिवाय 8वीं रकत के बाद और अल्लाह ताला को याद करते और इसकी हम्द करते और इससे दुआ मांगते. फिर आप उठते और सलाम ना फहराते, फिर खड़े होकर 9वीं रकत पढ़ते, फिर आप बैठते, अल्लाह ताला को याद करते और इसकी हम्द बयान फरमाते और इससे दुआ मांगते. फिर आप सलाम फहराते और सलाम फेरना हमें सुना देते. फिर आप सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 2 रकात नमाज पढ़ते तो ये 11 रकतें हो गईं. ऐ मेरे बेटे, फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक ज़्यादा हो गई और आपके जिस्म मुबारक पर गोश्त आ गया तो 7 रकतें वितर पढ़ने लगे और 2 रकतें उसी तरह पढ़ते जिस तरह पहले बयान किया तो ये 9 रकतें हुई.
اے میرے بیٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو اس بات کو پسند فرماتے کہ اس پر دوام ہمیشگی کی جائے، اور جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا یا کوئی درد وغیرہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے رات کا قیام تہجد نہ ہو سکتا ہو تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھتے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید پڑھا ہو، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ نے صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو، اور نہ ہی یہ کہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کی طرف گیا اور ان سے اس ساری حدیث کو بیان کیا تو ابن عباس نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سچ فرمایا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا یا ان کی خدمت میں حاضری دیتا تو میں یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ سے بالمشافہ براہ راست سنتا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23179۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص کھانا سامنے آ جانے پر اور بول واؤ براز کے تقاضے کو دبا کر نماز نہ پڑھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23180۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے معاملے میں فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں سے زیادہ کسی نفلی نماز کی اتنی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23181۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں مجھ سے نکاح فرمایا اور شوال ہی میں مجھے ان کے یہاں رخصت کیا گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ کس بیوی کا حصہ تھا؟ لہٰذا یہ کہنا کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے غلط ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ اس بات کو پسند فرماتی تھیں کہ عورتوں کی رخصتی ماہ شوال ہی میں ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23182۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اس وقت اذان دیتے ہیں جب رات باقی ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد تم کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے علم کے مطابق وہ اتنی ہی مقدار بنتی تھی کہ جس میں کوئی اتر آئے اور کوئی چڑھ جائے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23183۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو میں ان کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں میں چٹکی بھر دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور وہ سجدہ کر لیتے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23184۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا اماں جان، نماز عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 9 رکعتیں کھڑے ہو کر، 2 رکعتیں بیٹھ کر اور 2 رکعتیں فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23185۔ ترجمہ۔ مسرق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت کچھ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت یوں کہتے تھے کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا اور اس کا منہ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ ہم نے تو مال بنایا ہی اس لیے تھا کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23186۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مبغوض آدمی وہ ہے جو نہایت جھگڑالو ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات،
حدیث نمبر 23,187۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے انہیں بوسہ دیا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,188۔ ترجمہ۔ روح بن زبیر را نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہوں۔ روح نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ بھی کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر نے اس کی تائید کی اور نہ تردید بلکہ خاموش رہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,189۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تو میں ازار باندھ لیتی حالانکہ میں ایام سے ہوتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لیتے تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایام سے ہونے کے باوجود دھو دیتی تھی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,190۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا علیہ رحمت اللہ۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,191۔ ترجمہ۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ایام میں خصوصی اعمال کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طاقت تھی وہ تم میں سے کس میں ہو سکتی ہے؟ البتہ یہ یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دائمی ہوتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,192۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھنچا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,193۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ سے ملاقات ہونے سے پہلے موت ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,194۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے امتوں میں کچھ لوگ محدث جنہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہوئے تھے، اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,195۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کی نعش کو بوسہ دیا اور میں نے دیکھا کہ آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہہ رہے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,196۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو اونگ آئے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، کیونکہ اگر وہ اسی اونگ کی حالت میں نماز پڑھنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے لگے اور بخبر یہ میں اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,197۔ ترجمہ۔
हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वो अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा वबाई इलाका था, जिसकी बिना पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर बीमार हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें मदीना की वैसे ही बल्कि इससे ज़्यादा मोहब्बत अता फरमा जैसे हम मक्का से मोहब्बत करते हैं, उसे हमारे मुवाफ़िक फरमा, इसके मद और सामे हमारे लिए बरकतें पैदा फरमा और यहाँ का बुखार जफ़ा की तरफ मुंतकिल फरमा दे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23198। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी ऐसे काम का हुक्म देते जिसकी वो ताकत रखते हों और वो कहते, या रसूल अल्लाह, हम आपकी तरह नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिया हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते और गुस्से के आसार चेहरा मुबारक पर नज़र आने लगते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23199। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि हिजाब का हुक्म नाज़िल होने के बाद एक मरतबा हज़रत सौदा क़ज़ा हाजत के लिए निकली, चूँकि उनका कद लंबा और जिस्म भारी था इसलिए लोग इन्हें पहचान लेते थे। रास्ते में इन्हें हज़रत उम्र मिल गए, इन्होंने हज़रत सौदा को देखकर दूर से ही पुकारा, सौदा वालला, जब तुम निकलती हो तो हमसे पोशीदा नहीं रहती, इसलिए देख लिया करो कि किस कैफियत में बाहर निकल रही हो। हज़रत सौदा उल्टे कदमों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गईं। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का खाना तनावल फरमा रहे थे। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्र की बात जिक्र की। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक हड्डी थी। उसी लम्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने लगी। जब वो कैफियत दूर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में वो हड्डी उसी तरह थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अपनी ज़रूरियत के लिए निकलने की इजाज़त दे दी गई है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23200। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मरतबा एक देहाती आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप बच्चों को चूमते हैं? वालला, हम तो इन्हें बोसा नहीं देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो इस बात पर कुदरत नहीं है कि जब अल्लाह ही ने तेरे दिल से रहमत को खींच लिया है तो मैं कैसे डाल दूँ।